नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अंकित। जी न्यूज के बुलेटिन सीजी रफ्तार में देखिए नए अंदाज में देश दुनिया के साथ प्रदेश सहित अन्य जिलों की खबरें। ग्लास स्टील प्लांट के मटेरियल डिपार्टमेंट में आग, डीजल लीकेज के बीच की जा रही थी वेल्डिंग। आरएमपी 2 में मौजूद थे 35 कर्मचारी। भिलाई स्टील प्लांट के मटेरियल डिपार्टमेंट आरएमपी 2 में गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई। जिस समय वहां आग लगी वहां पर 35 से अधिक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। गनीमत रही कि सभी वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है डीजल लीकेज के बीच वेल्डिंग का काम चल रहा था। इस दौरान चिंगारी से भड़की आग तेजी से फैल गई। नई सरकार की पहली पोस्टिंग पर ही सवाल। जिन्होंने टॉप किया उन्हें बस्तर फेंका। जो काफी पीछे रहे उन्हें मिली मनचाही पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ में सरकार अभी पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हुई। एक परीक्षा का रिजल्ट आया और इसमें की गई पोस्टिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं। 19 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में बुधवार को कोरोना के 5 नए मामले मिले। रायगढ़ में 2, जगदलपुर में 2 जवान संक्रमित हैं। रायपुर में एक मरीज की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 3346 लोगों की जांच की थी। इससे पहले जांच में 5 संक्रमित मरीज मिले थे। वर्तमान में प्रदेश में 19 एक्टिव केस है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.15% है। साल के अंतिम सप्ताह में बस्तर पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ के 13 टूरिस्ट प्लेस में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़ की सैर करने वाले हर दिन 5 से 7 हजार पर्यटक पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 2 महिला कमांडो को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। नक्सल ऑपरेशन के लिए देश में ऐसा पहली बार। नक्सली कमांडो को किया था ढेर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की 2 महिला कमांडो सुनैना पटेल और रेशमा कश्यप को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। दोनों ने नक्सल प्रभावित इलाके में घुसकर कमांडर हुंगावट्टी को एनकाउंटर में मार गिराया था। दोनों महिला कमांडो दंतेश्वरी फाइटर्स में तैनात हैं। मर्डर कर चुकी नाबालिग अब नारकोटिक्स एक्ट में गिरफ्तार। राजधानी रायपुर की पुलिस ने एक नाबालिग को नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। ये नाबालिग 2 साल पहले एक मर्डर में मामले में माना के बाल सुधार गृह में बंद थी। सुधार गृह से छूटने के बाद वो नशे के सामान की खरीद बिक्री का कारोबार करने लगी। रायपुर एंटी क्राइम साइबर यूनिट और गुढ़ियारी थाना पुलिस ने नाबालिग को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास एक युवक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। खिलाड़ियों के लिए डीपीआई ने जारी किया फंड। 20 दिन पहले कराना होगा रिजर्वेशन। कंफर्म बर्थ के लिए रेलवे से किया जाएगा समन्वय। खिलाड़ी कंफर्म टिकट पर यात्रा कर सके इसके लिए दूसरे राज्य या शहर जाने वाले खिलाड़ियों के आने जाने की सुविधा के लिए अब 20 दिन पहले ट्रेन में रिजर्वेशन कराया जाएगा। बिलासपुर में अमृत मिशन की टेस्टिंग में लापरवाही। हजारों लीटर पानी बहा, बाल बचाई युवक। बिलासपुर में अमृत मिशन योजना की टेस्टिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पाइपलाइन जोड़े बिना ही पानी की सप्लाई के लिए टेस्टिंग शुरू कर दी गई, जिसके कारण सड़क धंस गई। सड़क धंसने से हाईवे और स्कूटी में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार युवक बाल बचा है। रायपुर से लगे अमलेश्वर थाना क्षेत्र में एक नवजात बच्ची का शव मिला है। किसी ने शव को झोले में भरकर नाली में फेंक दिया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अमलेश्वर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलरामपुर में तातापानी महोत्सव 2024 की तैयारी शुरू। जगह आवंटन के लिए 2 जनवरी तक आवेदन। 3 को नीलामी। श्रद्धालुओं को मिलेगा मनोरंजन। बलरामपुर में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव 2024 का आयोजन 14, 15 व 16 जनवरी 2024 को किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। 24 घंटे के भीतर नाटकीय घटनाक्रम। लोरमी नगर पंचायत उपाध्यक्ष अनुराग ने 27 दिसंबर को दिया था इस्तीफा। आज निरस्त करने की मांग। मुंगेली जिले में लोरमी नगर पंचायत उपाध्यक्ष अनुराग दास के इस्तीफे के बाद सियासत गर्मा गई है। नाटकीय घटनाक्रम के बीच 24 घंटे के भीतर अनुराग दास ने अपने इस्तीफा को निरस्त किए जाने का आवेदन अध्यक्ष को सौंपा है। कांग्रेसी खेमे के नेता और उपाध्यक्ष अनुराग ने बुधवार को निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार के बंगले पर आग लग गई है। ये आग बंगले के कंप्यूटर रूम में लगी। इस आग में अलमारी में रखे दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पास एक महिला ने अपनी 5 साल की बेटी से मिलने के लिए गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उन्हें उनकी बेटी से मिलवा दो वरना इच्छा मृत्यु दे दो। शिकायत में महिला ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने पति पर मारपीट कर धक्के मारकर घर से निकालने की बात कही है। कांग्रेस नेता के घर से 530 बोरा धान जब्त। दूसरे के नाम पर बेचने की थी तैयारी। जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। कोरिया जिले के प्रशासनिक टीम में गुरुवार को सुबह कार्रवाई करते हुए कांग्रेस जिला महामंत्री व पूर्व विधायक प्रतिनिधि रामकृष्ण साहू के ग्राम भाड़ी स्थित घर से 530 बोरा अवैध धान जब्त किया है। कांग्रेस नेता किसी दूसरे किसान के खाते में धान बेचने की फिराक में था। छत्तीसगढ़ से 25,000 कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जाएंगे नागपुर। हम तैयार रैली में शामिल होंगे। पूर्व सीएम भूपेश सिंहदेव समेत कई दिग्गज पहुंचे। छत्तीसगढ़ से 25,000 कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नागपुर में होने वाली रैली में शामिल होंगे। रायपुर में ऐसा पहला प्रयोग। गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस जैसे ही चौराहे से 100 मीटर दूर रहेगी, रेड सिग्नल ऑटोमेटिक हो जाएगा ग्रीन। छत्तीसगढ़ की राजधानी में गंभीर मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए ऑटोमेटिक ग्रीन कॉरिडोर सिस्टम बनाया जा रहा है।
खैरागढ़ में खेत में मिला दंपति का शव। विवाद के बाद बहन के घर चली गई थी पत्नी। पति गया था मनाने, आत्महत्या की आशंका। खैरागढ़ के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दंपति की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। दरअसल तुलसीपुर गांव में एक खेत में महिला का शव पैरावट में दबा हुआ मिला। वहीं थोड़ी दूर पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव भी मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को रायगढ़ प्रवास के दूसरे दिन बनोरा आश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम में पहुंचकर सबसे पहले अघोरेश्वर बाबा राम जी की प्रतिमा के दर्शन किए। इसके बाद आश्रम में बाबा प्रियदर्शी राम जी से आशीर्वाद लेकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन कम पड़ेगी ठंड। प्रदेश के मौसम उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पूर्व से आ रही हवाओं के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 दिनों में रात का पारा 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा है, जिसमें ठंड थोड़ी कम हुई है। वहीं दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से 12वीं की परीक्षा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। सुबह 9 से 12:15 बजे तक परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का भी टाइम टेबल जारी किया गया है। सीजी रफ्तार के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज और अंकित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।